हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग घर पर अच्छे से होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आप मेरी वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम मोशन लेसन के अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Don't forget to hit the subscribe button, click the bell icon, like, comment and share my videos. इस वीडियो के अंदर हम स्पीड एंड एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी और साथ के अंदर स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीड, फर्स्ट टॉपिक। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो स्पीड कहलाता है, या हम इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज अ स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। v इज इक्वल टू s अपॉन t और इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की जो डेफिनेशन है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है और कितना टाइम लगता है, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इज दैट गिव्स द एवरेज स्पीड। या फॉर्मूला दे रखा है, एवरेज स्पीड v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ एक कन्वर्जन शो कर रखा है, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। यह शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है 1000, मान लीजिए कोई भी दे रखा 90 किलोमीटर पर आवर, और आप उसे जो है मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं, तो आप उसको 5/18 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। पहले न्यूमेरिकल पर आते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? इस क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 16 मीटर 4 सेकेंड में और अगले 16 मिनट 2 सेकेंड में कवर करती है, और उसकी आपने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहां लिखेंगे इन फर्स्ट 4 सेकेंड t1, इसको हम t1 मान लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल को हम s1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16 मीटर, और अगले जो 16 मीटर है वो 2 सेकेंड के अंदर, मतलब ये होगा t2 हो जाएगा आपका 2 सेकेंड, और s2 हो जाएगा आपका 16 मीटर। आपने अब इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालनी है, v एवरेज, ये आपने फाइंड आउट करने। आप यहां लिख सकते हैं एवरेज स्पीड। ये आपका मीटर पर सेकेंड, ये आपको भी एवरेज स्पीड इस ऑब्जेक्ट जो हमने कंसीडर किया। टोटल जर्नी इज ऑफ 600 किलोमीटर। अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 150 किलोमीटर ऑफ ट्रिप at speed of 50 km per hour. What should be the speed of the next 450 km so that average speed is 60 km per hour? एक कार जिसकी टोटल जर्नी है 600 किलोमीटर, टोटल जर्नी एस कैपिटल इज इक्वल टू 600 किलोमीटर, और वो जो है फर्स्ट 150 किलोमीटर
50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अब नेक्स्ट 450 किलोमीटर किस स्पीड से चले कि जिससे उसकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर आए। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड और 600 किलोमीटर शो कर रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम जो हम फाइंड करेंगे, टोटल टाइम कैपिटल टी, ये कुछ भी मान लेंगे इसको। तो वी एवरेज स्पीड इज 10 आर, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो 600 किलोमीटर की जो जर्नी है वो 10 आवर लगते हैं। अब फॉर फर्स्ट 150 किलोमीटर S1 इज इक्वल टू 150 किलोमीटर, और इसमें स्पीड है इसकी, इसको हम V1 मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। तो यह टाइम लगा T, आप इसका फाइंड आउट करना है टाइम। T स्टैंड्स फॉर टाइम। 150 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 3 आवर। तो टोटल टाइम लगा आपका 10 आवर, और 3 आवर इसको माइनस कर दीजिए, टेकन बाय रेस्ट फॉर 50 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 आवर। और डिस्टेंस है इसका 4, यहाँ लिखा 450 किलोमीटर, और नेक्स्ट 450 किलोमीटर S हो जाएगा यहाँ पे S2 450 किलोमीटर, और X इसकी स्पीड हो जाएगी V2 आपने फाइंड आउट करना है। 450 किलोमीटर में कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो V2 इज इक्वल टू S2 अपॉन V2 विच इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाई 7 किलोमीटर पर आवर। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, या 2 किलोमीटर पर आवर, यह आपका हो गया आंसर। Suppose a car travels first 160 km at a speed of 40 km per hour. It covers next to 40 km at speed of 60 km per hour. What is its average speed? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ हमें दोनों के केस में टाइम कैलकुलेट करना है। तो पहले S1 इज इक्वल टू 160 किलोमीटर स्टार्टिंग के, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम T1 मान लेते हैं इसको। फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो T1 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ हमें टाइम फाइंड आउट करना है T1, तो ये आपको आ जाएगा S1 अपॉन V1। S1 है आपका 160 किलोमीटर, ये आपका T1। ऐसे ही फॉर V2 आपका है इसमें 60 किलोमीटर पर आवर, और T2 आपने फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो T2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, फॉर आवर। अब आपने क्या फाइंड आउट करना, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। तो ये आपका हो जाएगा 140 प्लस 2, सॉरी ये 160 प्लस 240, आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर।
ये आपका सॉल्यूशन। वेलोसिटी, द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम और स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। मतलब ये एक प्रकार की स्पीड ही है, अगर स्पीड में हम डायरेक्शन का पुट कर देते हैं तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू s अपॉन t। इसकी यूनिट भी सेम होती है जो स्पीड की यूनिट होती है, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां जो है स्पीड में जब डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी बनती है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यहां एग्जांपल में देख सकते हैं आप। एवरेज वेलोसिटी, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. In case of arithmetic mean, we take all the quantities or number of quantities divided by the total number of the quantities. जैसे यहाँ पे दो क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है, दो प्रकार की वेलोसिटी है, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी u प्लस v अपॉन 2। u है इनिशियल वेलोसिटी और v होगी फाइनल वेलोसिटी। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज द एवरेज वेलोसिटी। Average velocity is equal to total displacement divided by total time. Here, the average velocity will be equal to the average speed. Now, the next question, very important question here, yeah, very important topic, difference between speed and velocity. Speed, it is the distance traveled by the body per unit time. Velocity, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो शो कर रखा है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है और वेलोसिटी में डायरेक्शन है, इतना अंतर है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी के केस के अंदर इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी में जो फॉर्मूला हो जाएगा distance in a given direction divided by time taken, that is displacement divided by time taken. Average speed किसी भी मूविंग बॉडी की या ऑब्जेक्ट की जीरो नहीं होती, जबकि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। The odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in km per hour and meter per second. आपने कार और बाइक देखी होगी, आपने, आप कार में बैठे होंगे और बाइक में हैंडल के ऊपर 1 मीटर लगा होता है, ऐसे ही कार की डैशबोर्ड में 1 मीटर लगा होता है जो रीडिंग शो करता है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल शो करता है कि कितने किलोमीटर आपने ट्रैवल किया। तो एक कार जो है ट्रिप पर जाती है, उसकी जो इनिशियल रीडिंग है ओडोमीटर के अंदर, वो जो मीटर है उसको कहते हैं ओडोमीटर, उसमें जो इनिशियल रीडिंग है वो आपकी 200 किलोमीटर है। फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर जो है आपकी 2400 यूनिट।
अब टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस S2 माइनस S1, मतलब फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। और यहाँ पर टाइम स्पेंड, टाइम को आप T लिख दीजिए, ये आपका 8 आवर्स। आपने एवरेज वेलोसिटी, ये सिंपल वेलोसिटी के आप एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्योंकि सिर्फ यहाँ टोटल डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो आप सीधा कर सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर, या आ गया। अब इस ये जो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 50 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है हमने मीटर पर सेकंड में, तो हम इसे करेंगे 50 इंटू 3600 डिवाइड बाई 1000। अब कर सकते हैं इसका, हो जाएगा 180 मीटर पर सेकंड। अब आप कहेंगे ये 3600 अपॉन 1000 कैसे लिखा? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकंड, या वाइस वर्सा कर सकते हैं आप, 1000 डिवाइडेड बाई 3600 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर एंड 1 मीटर पर सेकंड। दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहां मैंने शो किया 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकंड। वाइस वर्सा कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये हमने कर दिया पे, तो किलोमीटर पर आवर की जगह लिखा 1000 बाई 3600, ये आपको करना है, ये सीधा सोल्यूशन। Next numerical. Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. उषा एक पॉन्ड में स्विम करती है और पॉन्ड की लेंथ है 90 मीटर। वो एक कॉर्नर से चलती है, एक एंड से चलती है, दूसरे एंड पर जाती है, और आगे जाने के अंदर मतलब एक एंड, जैसे कि आपका पॉन्ड हो जाता है, इस एंड से वो चली, ए एंड से, और बी एंड पर जाती है, पहले जाती है और फिर वापस आती है उसी रास्ते पर। ये 90 मीटर है और इसमें जो टाइम कवर करती है, टोटल डिस्टेंस कवर करती है, वो 180 मीटर। क्योंकि ए से चली, बी पर गई और वापस ए पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 0। और टाइम इसमें स्पेंड किया इसने 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना। नाउ एवरेज स्पीड तो ये आपका हो जाएगा 180 बाई 60, ये किलोमीटर, ये सॉरी मीटर,
और ये सेकंड, ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड। ये होगी आपकी एवरेज स्पीड। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है आपने? एवरेज वेलोसिटी। आप शो भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका? 0। So let's conclude this video here only. We will take the next topic in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thank you.